हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती का विज्ञापन आ चुका है, उसके बाद जो सभी स्टूडेंट्स हैं एलटी ग्रेड की भर्ती का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसी पर एक न्यूज़ आई है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसे पढ़ लेते हैं न्यूज़पेपर कटिंग को। टीजीटी पीजीटी के बाद एलटी ग्रेड भर्ती का इंतज़ार। यूपीपीएससी को मिल चुका है 3000 पदों का अधियाचन। देखो, ये जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है ये यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें जो एक दोबारा से वो चलाया है, जितने भी जो पद हैं जो खाली हैं उन्हें जांचने के लिए, तो उसमें 3000 जो पद हैं उनका अधियाचन किया गया है। सो उन पर जो अभी भर्ती आउट होने वाली है, तो उनमें से कुछ जो 3000 पद हैं वो पिछले बार के खाली रह गए हैं। जैसे लास्ट टाइम एग्ज़ाम कब हुआ था एलटी ग्रेड का, 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। तो 2018 में जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था उसमें से जो 3000 पद हैं ये अधियाचन किए गए हैं। सो अभी जो वैकेंसी आने वाली है वो कुछ 7000 प्लस वैकेंसी आएगी। 7000 से ज़्यादा वैकेंसी आएंगी एलटी ग्रेड की। ठीक है, जो एलटी ग्रेड की भर्ती आनी है उनमें जो लास्ट टाइम भर्ती हुई थी 2018 में, तो उसमें से कुछ पद बच गए थे, तो उन पदों को अधियाचन किया गया है, जिसमें कितने निकले हैं वो 3000 निकले हैं। तो 3000 में से जो अभी कुछ पद और जुड़ेंगे तो उनके सबके साथ मिलकर ये लगभग 7000 पदों पर भर्ती आने की बातें हो रही हैं। बाकी जैसा भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगी। तो इसी में आज हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी शायद कुछ 1000 से पद निकले थे विज्ञान के लिए। 1000 से ज़्यादा थे, 1045 थे शायद, ये देख सकते हैं आप। 1000 पद थे। इनमें भी जो साइंस के पद थे विज्ञान के, इनमें से सिर्फ 84 ही भर पाए थे, तो बाकी ये पद भी खाली रह गए थे। और फिर इसके बाद कुछ कंप्यूटर के ऐसे पद थे जो खाली रह गए थे। कंप्यूटर में भी 1000 से ज़्यादा कुछ पद निकले थे, उनमें भी कुछ ही भर्ती हुई थी, बाकी वो भी खाली ही रह गए थे। तो उन्हीं का भी ये ब्यौरा लिया गया, उन्हीं पर अधियाचन किया गया है, जिसमें कुछ 3000 से ज़्यादा पद खाली मिले हैं। तो इनमें कुछ वैकेंसीज़ और डाली जाएंगी और लगभग 7000 के आसपास आपको दिए जाएंगी। तो अब एक बार बात कर लेते हैं कि एलटी ग्रेड में क्या योग्यता होती है, इस एग्ज़ाम के लिए योग्यता क्या है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में आपको बीएड चाहिए। आगे देख लेते हैं पहले एलटी ग्रेड में। एलटी ग्रेड के रिज़ल्ट ने चौंकाया। 1045 में से 84 का चयन। जैसे मैंने आपको अभी बताया, साइंस में 1045 निकली थी, जिनमें से सिर्फ 84 का ही चयन हुआ था। तो वो वैकेंसीज़ भी खाली हैं, वो सब उन्होंने 3000 में ही काउंट की हैं। आगे देखते हैं। अब देखें, अब एक बार देख लेते हैं कि एलटी ग्रेड के लिए क्या योग्यता होती है, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। ये देख लेते हैं इसमें क्या इसके लिए चाहिए होगा, क्या इसकी योग्यता होगी, क्या एलिजिबिलिटी है। तो एलटी ग्रेड में क्या है, ये एक यूपीपीएससी द्वारा आयोजित किया जाने वाला एग्ज़ाम है, जिसमें इलेक्टेड सीट कितनी होंगी, लगभग 7000 से ज़्यादा होंगी। और लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम 2018 में हुआ था। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, अब बात करते हैं। देखो, बीएड होना ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी में इसका फर्स्ट पॉइंट है बीएड मस्ट है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3 की। देखो, टीजीटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसीलिए उसकी मेरिट बहुत हाई जाती है। लेकिन इसमें एलटी ग्रेड में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसलिए इसकी मेरिट थोड़ी कम जाती है। टीजीटी के मुकाबले इसकी मेरिट थोड़ी लो जाती है। और इसमें कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मिलेंगे आपको आपके एग्ज़ाम में, इसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कितने टाइम में, 120 मिनट में आपको करने होंगे। नेक्स्ट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न। इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है, इसमें देखो 150 क्वेश्चन आते हैं और आपको 120 मिनट्स में करने होते हैं। तो उसके हिसाब से देखो, 30 मार्क्स में क्या आता है, कॉमन आता है एक पार्ट। 30 मार्क्स के अंदर आपको कॉमन पार्ट में क्या सब्जेक्ट मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मैथ्स, ये आपको कुछ कॉमन सब्जेक्ट मिलेंगे जो 30 पार्ट्स के अंदर आते हैं। बाकी जो है 120 मार्क्स का, उसमें आपको मेन सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे टीजीटी में होता है। आपका मेन सब्जेक्ट किसी का एसएसटी होता है, किसी का हिंदी है, किसी का विज्ञान है, किसी का कॉमर्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें आपको जो 120 मार्क्स का होता है वो देखना पड़ता है। बाकी 30 मार्क्स कॉमन होते हैं। आगे चलते हैं, ये देख लेते हैं। फिर इसमें जो है, आप जब मेन सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो उसके लिए भी आपको ध्यान देना होगा कि जो लोग हिंदी से भरेंगे तो या तो उनके ग्रेजुएशन में हिंदी हो
और साथ में संस्कृत हो, या फिर उनके इंटर यानी या फिर 12th में हिंदी के साथ संस्कृत हो। ये दोनों में से आप देख सकते हैं, किसी में भी हो सकता है। आगे जो है इसमें देख सकते हैं एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई भी, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होंगे आपकी ग्रेजुएशन में। ठीक है, ये जो चारों सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनमें से आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। ओके, तभी आप अपने मेन सब्जेक्ट में डाल सकते हैं। आगे क्या है, ओबीसी के लिए देखो एक वो रखा गया है क्राइटेरिया कि जो मिनिमम कट ऑफ है वो कितने मार्क्स पर क्वालिफाई होगी, तो वो है 40%। ओबीसी में 40% है। ठीक है, 40% का मीनिंग क्या है कि आपके 60 क्वेश्चन जो है 150 में से आपको करेक्ट होने ही चाहिए, तभी आप जो मिनिमम कट ऑफ है उसे क्लियर कर पाएंगे, उसे क्वालिफाई कर पाएंगे। SC/ST के लिए 30%, यानी कि 45 क्वेश्चन SC/ST के लिए ठीक होने उतने ही ज़रूरी हैं जितने OBC के लिए 60, वो तभी मिनिमम कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन होते हैं उनमें जो 120 मिनट में करने होते हैं, उनमें से OBC को 60 क्वेश्चन, SC/ST को 45 क्वेश्चन करने होते हैं क्लियर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं TGT में तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, लेकिन LT ग्रेड में होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें थोड़ा संभल कर चलना होगा और नेगेटिव मार्किंग का खास ध्यान रखना होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ओके, ये एक बार ये चीज़ और देख लेते हैं, ये हम देख चुके हैं। ये देख लेते हैं, सामान्य में OBC को SC 40%, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया 40% OBC के लिए, 30% SC के लिए। ठीक है, ये अभी मैंने क्लियर कर दिया आपको। एक बार आगे देख लेते हैं। एक ये है TGT का एग्ज़ाम, आप लोग पूछ रहे हैं कि कब तक हो सकता है। सो TGT PGT का एग्ज़ाम जो है अक्टूबर तक हो सकता है, क्योंकि इतना टाइम आपको तैयारी के लिए भी चाहिए होगा और इतना टाइम लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में ही कंडक्ट हो पाए। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में इतने रखते हैं। जो भी LT ग्रेड से ज़रूरी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और अगर आपको कोई क्वेरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई अपडेट आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इस वीडियो में इतने रखते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।